गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी हाथी और दर्जी की एक शिक्षाप्रद कहानी है। कभी कभी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा शरारतों से कितना नुकसान हो सकता है, आइए आज हम इस कहानी के जरिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक दर्जी रहता था। उसे पशु पक्षियों और जानवरों से बहुत ही अधिक प्रेम था और वह उन सभी के लिए हमेशा दया की भावना ही रखता था। अत्यंत दयालु स्वभाव के होने के कारण एक हाथी से उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह हाथी प्रतिदिन दर्जी की दुकान पर आता था और दर्जी भी उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। हाथी इसके बदले में कभी कभी अपनी पीठ पर बैठकर दर्जी को शहर की सैर कराने भी ले जाता था। एक दिन दर्जी को कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता आन पड़ी। अब ऐसे में वह अपनी दुकान तो बंद नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी दुकान पर कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र को बैठने के लिए कहा। दर्जी के पुत्र ने भी इसके लिए शहर से हाँ कर दिया और दूसरे दिन से दुकान को अच्छी तरह से संभालने लगा। दर्जी का पुत्र अपने काम में तो बहुत होशियार था, लेकिन स्वभाव से वह दर्जी की तरह दयालु नहीं था। वह एक शरारती प्रवृत्ति का लड़का था और किसी का भी भला बुरा सोचे बिना अपनी शरारत करने से बाज नहीं आता था। अगले दिन जब वह अपनी दुकान में काम कर रहा था, तो दर्जी का प्यारा दोस्त हाथी प्रतिदिन की भांति उसकी दुकान पर आया। दर्जी का पुत्र शरारती प्रवृत्ति का तो था ही। उसने हाथी को कुछ खिलाने के बजाय उसके सूंड में सुई चुभो दी। सुई चुभोने से हाथी को बहुत तेज दर्द हुआ और वह वहां से भागता हुआ तालाब की ओर चला गया। तालाब में कुछ देर समय बिताने के बाद जब उसे अपनी सूंड में थोड़ा आराम मिला, तो उसने दर्जी के पुत्र को सबक सिखाने के लिए तालाब का गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया और चल पड़ा दर्जी की दुकान की ओर। दर्जी के पुत्र ने जब फिर से हाथी को अपनी दुकान की ओर आते देखा, तो उसने फिर से अपने हाथ में सुई पकड़ ली और फिर से हाथी से शरारत करने की सोचने लगा। हाथी इस बार सतर्क था और वह जैसे ही उसके निकट पहुंचा, उसने तालाब का सारा गंदा पानी दर्जी के पुत्र के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसके कपड़े तो गंदे हुए ही साथ दुकान पर सिले हुए अन्य सभी कपड़े भी गंदे हो गए। दर्जी का पुत्र हाथी की इस हरकत के बारे में सोचकर अभी पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसे उसके पिता से बुरी तरह डांट पड़ने वाली थी। उसे अपनी गलत शरारत का सबक मिल चुका था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। फ्रेंड्स, इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि शरारतें करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए और उसका भुगतान आपको करना पड़े। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।